आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 27 अक्टूबर महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और पत्रकार ब्रह्म बांधव उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 11 फरवरी 1861 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के खानान गांव में हुआ था। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्वामी विवेकानंद उनके सहपाठी थे। ब्रह्म बांधव युद्ध कला सीखने और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए ग्वालियर राज की सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने 2 बार कोशिश भी की, लेकिन महाराजा की नीतियों के कारण हताश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। वे पहले से ही ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। अपने बहुत से समकालीन लोगों की तरह ब्रह्म बांधव भी राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के साथ आध्यात्मिक शांति भी चाहते थे। वे 1888 में ब्रह्म मिशनरी के रूप में सिंध गए। उनकी जीवनी में लेखक जूलियस लिपनर ने लिखा है कि ब्रह्म बांधव ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी पहचान 19वीं सदी की पहली छमाही में उभरने लगी। ब्रह्म बांधव रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के मित्र थे। लिपनर के अनुसार विवेकानंद ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की, ब्रह्म बांधव ने इस ज्वाला को और तेज किया, उसकी रक्षा की और बलिदान दिया। ब्रह्म बांधव ने बंगाली अखबार संध्या का संपादन किया और अंतिम सांस तक इसके संपादक रहे। उन्होंने संध्या और बंगला साप्ताहिक युगांतर के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और यूरोपीय सांस्कृतिक आधिपत्य के खिलाफ सोफिया में अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे। 10 सितंबर 1907 को ब्रह्म बांधव को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। ब्रह्म बांधव ने अदालत में अपने बचाव से मना कर दिया। इसके बाद 23 सितंबर 1907 को बैरिस्टर चितरंजन दास के माध्यम से अदालत में उनका बयान जमा कराया गया। बयान में ब्रह्म बांधव ने कहा कि वे संध्या के प्रकाशन, प्रबंधन और संचालन की सभी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म बांधव ने ये भी कहा कि 13 अगस्त 1907 को अखबार में प्रकाशित लेख उन्होंने ही लिखे थे। उन्हीं में से कुछ लेखों को उत्तेजक मानते हुए ब्रह्म बांधव के खिलाफ मुकदमे का आधार बनाया गया था। ब्रह्म बांधव ने मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने से मना कर दिया था। दरअसल उन्हें विश्वास था कि स्वराज के ईश्वर नियुक्त मिशन का हिस्सा बनने के कारण उन्हें किसी भी तरह से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुनवाई के दौरान ब्रह्म बांधव के पेट में दर्द हुआ और उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ और 27 अक्टूबर 1907 को उनका निधन हो गया। महज 46 वर्ष के जीवन में ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में सच्चे मन से भाग लिया। 27 अक्टूबर क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की जयंती भी है। उनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 14 जून 1929 को उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के धर्म योद्धा के रूप में जतिन ने कैदियों के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के दौरान जतिन को तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को जतिन ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी।
वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का युवा दधीची कहा था। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।